पाक हिंद और अफगानिस्तान। तकसीम से पहले का हिंदुस्तान हो या आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ दो जिस्म एक जान वाले रिश्ते में मुंसलिक हैं। आपको मेरी ये बात अजीब लगेगी क्योंकि आजकल नफरत का बाजार गर्म है और इसमें सोशल मीडिया बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। हमें अक्सर दोनों इतराफ से नफरत अमेज वीडियो क्लिप और एक दूसरे के परचमों की भी हुर्मती की तस्वीर देखने को मिलती हैं। इससे पहले मैं इसकी वजाहत करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार तारीख के औराक पर नजर दौड़ाते हैं। ये बात रोज़े रोशन की तरह यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का वजूद कायम रखने में अफगानिस्तान का बहुत अहम किरदार है। अगर सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान के मुसलमानों की सपोर्ट ना करते तो हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के राज्यों महाराजों के जुल्मों से तंग आकर या तो हिंदुस्तान छोड़ देते या इस्लाम। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जब भी मुश्किल वक्त आया तो उनकी नजरें हमेशा अफगानिस्तान की तरफ ही उठी और अफगानों ने भी कभी इनको मायूस ना किया। अगर जयपाल बेलगाम हुआ तो सुल्तान महमूद गजनवी ने आकर रोका, मराठों ने जुल्मों से तम का बाजार गर्म किया तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों को चीर फाड़ कर रख दिया। अगर राजा पृथ्वी हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज्जत व गैरत से खेला तो सुल्तान मोहम्मद गौरी ने आकर लगाम डाली। लोग कहते हैं अंग्रेज दौर में अफगान कहाँ थे, बताता चलूं रेशमी रुमाल जैसी तहरीकों का मरकज अफगानिस्तान ही था। पाकिस्तान बनने के बाद 80 की दिहाई में अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान ने भी हक वफादारी खूब निभाया। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को खुले दिल से तस्लीम किया और अफगान जंगजुओं की इस हिसाब से सपोर्ट की कि रूस अपना वजूद भी बरकरार ना रख सका, टुकड़े टुकड़े हो गया। 9/11 के बाद 2001 में गो के पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अवाम के दिल अफगानियों के साथ धड़कते रहे। इसी बात से खौफजदा होकर अहले यूरोप ने सेकुलर तबके के जरिए दोनों ममालिक की अवाम में नफरत का बीज बोया जो दिन ब दिन परवान चढ़ रहा है। अफसोस के इस नफरत के बोए हुए बीज से उगने वाले दरख्त को काटा नहीं जा रहा बल्कि पूरे जोशो खरोश के साथ अहले यूरोप की मंशा के मुताबिक परवान चढ़ाया जा रहा है। जरा सोचिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।